जीवन क्या है? ओशो। प्रश्न सुंदर है क्योंकि स्वयं जीवन ही एक प्रश्न है। और जब तुम पूछते हो जीवन क्या है, तब तुम जीवन को जानने की ओर एक कदम बढ़ा रहे हो। लेकिन जीवन कोई वस्तु नहीं है जिसे तुम पकड़ सको, कोई किताब नहीं है जिसे तुम पढ़ सको, कोई सिद्धांत नहीं है जिसे तुम रच सको। जीवन एक नृत्य है, जीवन एक तरंग है, जीवन एक स्पंदन है जो कशन में खिलता है और कशन में विलीन हो जाता है। जीवन को जानने का एक ही उपाय है, उसे जीना। और जीने का अर्थ यह नहीं कि तुम सांस ले रहे हो, भोजन कर रहे हो, विवाह कर रहे हो, बच्चे पैदा कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो। नहीं, यह तो केवल अस्तित्व के यांत्रिक पक्ष है। जीवन तो तब होता है जब तुम जाग रहे हो, जब तुम हर क्षण को पूरी सजगता, पूरी उपस्थिति, पूरी प्रेम्यता से जीते हो, तभी जीवन घटता है। जैसे गुलाब का फूल बिना प्रयत्न के खिलता है, वैसे ही जीवन अपने सहज सौंदर्य में प्रकट होता है। जब तुम उसे रोकने की कोशिश नहीं करते, जब तुम उसे नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करते। जीवन को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, उसे केवल स्वीकार किया जा सकता है। जैसे तुम नदी में तैरने जाओ, यदि तुम बहाव के विरुद्ध संघर्ष करो तो डूब जाओगे, यदि तुम बहाव के साथ बहो तो तैरना हो जाता है ध्यान। जीवन कोई लक्ष्य नहीं, एक यात्रा है। लोग मुझसे कहते हैं, ओशो, हमें जीवन में क्या करना चाहिए? और मैं कहता हूं, कुछ मत करो, बस हो जाओ। हम कुछ करना चाहते हैं क्योंकि हमने जीवन को लक्ष्य बना लिया है, लेकिन जीवन कोई लक्ष्य नहीं है। यह कोई मंजिल नहीं है जहां तुम्हें पहुंचना है। जीवन स्वयं एक संगीत है, जैसे बांसुरी की कोई मधुर धुन जिसे तुम सुन सकते हो, गा सकते हो, झूम सकते हो, लेकिन पकड़ नहीं सकते। तुमने देखा है ना, बच्चे कैसे जीते हैं, बिना भविष्य की चिंता के, बिना अतीत के बोझ के, बस इस पल में मग्न। एक तितली के पीछे दौड़ते हुए, मिट्टी में खेलते हुए, फूलों से बात करते हुए। उन्हें नहीं मालूम कि जीवन क्या है, फिर भी वे जीवन के सबसे निकट होते हैं। क्यों? क्योंकि वे जीवन हो जाते हैं। और तुम तो सिर में जीते हो, योजनाओं में, स्मृतियों में, आकांक्षाओं में। तुम वर्तमान में नहीं हो, और जो वर्तमान में नहीं है वह जीवन में नहीं है। जीवन में पीड़ा क्यों है? किसी ने पूछा, भगवान, यदि जीवन इतना सुंदर है तो हम इतने दुखी क्यों हैं? मैं कहता हूं, दुख तुम्हारा चुनाव है। जीवन कभी दुखी नहीं होता। तुम्हारे मन की धारणाएं, तुम्हारे संस्कार, तुम्हारी अपेक्षाएं, वे दुख बन जाते हैं। तुम्हें किसी ने सिखाया कि सफल होना है, धनवान होना है, विवाह करना है, बच्चे पैदा करने हैं, तभी जीवन सार्थक है। और तुम उसी दौड़ में दौड़ते चले जाते हो, बिना यह पूछे कि यह दौड़ किस ओर जा रही है। फिर जब तुम थक जाते हो, टूट जाते हो, तब कहते हो, यह जीवन कितना दुखद है। नहीं, यह जीवन नहीं, यह तुम्हारा ढोंग है। तुम एक झूठा जीवन जी रहे हो समाज के नक्शे पर। एक सही जीवन वह है जो तुम्हारे हृदय से निकले, तुम्हारी आत्मा की पुकार हो। जीवन को कैसे जिया जाए? प्रश्न, ओशो, फिर हमें जीवन को कैसे जीना चाहिए? मैं कहता हूं, जीना सीखो जैसे कोई कला हो। यह कोई विज्ञान नहीं है जहां सूत्र हो, यह कविता है, संगीत है, प्रेम है। सबसे पहले तो सुनो, भीतर जो मौन है उसे सुनो। जब तुम चुप हो जाते हो, विचार थम जाते हैं, तब जीवन की धड़कन सुनाई देती है। यह वही धड़कन है जो पेड़ में बहती है, नदी में गाती है, पक्षी के गले से फूटती है। जीवन को पूरी कृतज्ञता से जियो। हर सुबह जब तुम आंख खोलो, धन्यवाद दो। हर सांझ जब सूर्य डले, मुस्कुराओ। और जब मृत्यु आए, तब भी कहो, धन्यवाद, तुम भी जीवन का ही एक गीत हो। जीवन एक रहस्य है, उसे जानो मत, बस प्रेम करो। लोग जीवन को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन जीवन कोई गणित नहीं है। यह एक रहस्य है, और रहस्य को तर्क से नहीं, प्रेम से जाना जाता है। तुम्हें जीवन को गले लगाना होगा, तुम्हें उसमें उतरना होगा, जैसे कोई प्रेमी अपने प्रेमिका की आंखों में उतरता है, बिना पूछे, बिना डरे, बिना शर्तों के। जीवन से प्रेम करो, फिर वह तुम्हें अपने सारे द्वार खोल देगा। तब तुम देखोगे वही फूल जो कल साधारण लगते थे, आज दिव्य हो गए हैं। वही आकाश, वही धूप, वही चिड़ियों की चहचहाहट, सब बदल गए हैं। असल में वे नहीं बदले, तुम बदल गए हो। जीवन का अर्थ नहीं होता, जीवन स्वयं ही अर्थ है। लोग पूछते हैं, जीवन का अर्थ क्या है? और मैं कहता हूं, जीवन का कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि जीवन स्वयं ही अर्थ है। जैसे नृत्य का कोई अर्थ नहीं होता, वह अपने आप में पूर्ण है। तुम किसी से नहीं पूछते कि नाच क्यों रहे हो, नाच ही तो कारण है। वैसे ही जीवन भी एक नृत्य है, उसमें झूमो, बहो और खो जाओ।
जब तुम खो जाते हो तभी जीवन को पा लेते हो। समाप्ति नहीं, यह स्क्रिप्ट कोई निष्कर्ष नहीं है, क्योंकि जीवन का कोई अंत नहीं है। हर अंत एक नया आरंभ है। आज तुमने मुझसे पूछा जीवन क्या है, शायद कल तुम पूछो मृत्यु क्या है, और मैं कहूंगा वही जीवन और मृत्यु दो विपरीत नहीं है, वे एक ही वृत्त के दो छोर है, एक बिना दूसरे के अधूरा है। और जब तुम इस पूरे वृत्त को समझ लेते हो, तब तुम न केवल जीवन को स्वीकारते हो, बल्कि मृत्यु को भी प्रेम से गले लगा लेते हो, और तब तुम मुक्त हो जाते हो। ओशो के शब्दों में एक मौन निमंत्रण। अब मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि जो कहा जा सकता है वह सीमित है, और जो जीवन है वह असीम है। इसलिए अब मौन में उतर जाओ, अपनी आंखें बंद करो, सांस को महसूस करो, और जीवन को उसके मूल रूप में अनुभव करो। यही ध्यान है, यही मुक्ति है, यही जीवन है।